गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सर्वे का नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने सारा इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर लिया था और हम लोग फिर पढ़ रहे थे कि हमें प्लेन टेबल सर्वे करने से पहले क्या क्या सेटअप्स करने की जरूरत है प्लेन टेबल सर्वे स्टार्ट करने के लिए। तो उसमें हमने 3 प्रोसीजर्स देखा था, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। तो लेवलिंग एंड सेंटरिंग तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, पर ओरिएंटेशन हमने उस टाइम नहीं पढ़ा था। तो अभी हमारा लेक्चर जो होगा वो ओरिएंटेशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि ओरिएंटेशन प्रोसेस क्या है, फिर उस प्रोसेस को मैं अच्छे से समझाऊंगी कि किस किस तरह से उसे कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन प्रोसेस जो होता है वो उसका सबसे पहला जो मीनिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कभी भी कोई सर्वे हमें करना है, किसी भी एरिया में एक सर्वे करना है हमें, तो हम लोग स्टेशन पहले चूज करते हैं, वहां पे हम लोग अपना प्लेन टेबल सेटअप करते हैं, तब हम लोग सर्वे करते हैं। लेकिन प्लेन टेबल जरूरी तो नहीं कि एक ही स्टेशन पे सेटअप करके आप उस पूरे एरिया का सर्वे कर लो। तो उस वजह से अगर कभी कभी आप लोगों को सर्वे करने में 2-3 स्टेशन चेंज करने पड़ते हैं तो हमें ओरिएंटेशन करने की जरूरत है। तो ओरिएंटेशन प्रोसेस का सबसे पहला यही है कि ओरिएंटेशन मस्ट है। अगर आपने स्टेशन को चेंज किया है सर्वे करने के लिए तो ओरिएंटेशन प्रोसेस करना है। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आप स्टेशन ए पे रख रहे हो सबसे पहले और आपको जो भी आपको सर्वे करना है वो आपने करा, फिर आप लोगों को स्टेशन बी पे लेकर जाना है, ठीक है। तो स्टेशन बी पे लेते जाएंगे तो सेंटरिंग और लेवलिंग तो करना ही है हमें, एंड उसके बाद हमें ओरिएंटेशन करना पड़ता है। ओरिएंटेशन का सीधा सीधा अगर मीनिंग समझ आ जाए हम लोग क्या होता है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जितनी भी रेज आपने पहले स्टेशन पे खींची है, जब हम लोग सेकेंड स्टेशन पे लेके जाएंगे तो वो सारे रे इस सेकेंड स्टेशन पे जब हम उस प्लेन टेबल को रखेंगे, उस पे जो रेज खींचे होंगे वो पुराने वाले के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। उसका डायरेक्शन, उसका जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होगा, सारा कुछ पहले वाले से पैरेलल होना चाहिए। तो ही ना आप लोग, क्योंकि प्लेन टेबल का मेन प्रिंसिपल क्या है, पैरेललिज्म। इसमें आप लोग क्या करते हो ना, सब कुछ को पैरेलल लेके चलते हो। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो कि अगर हम लोगों ने राइट कॉर्नर पे जो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शंस को शो करते हैं, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन पहले में जहां पे था तो उसके पैरेलल ही सेकंड पॉइंट पे भी नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसे हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप लोगों का, जैसे मैं आपको बताती हूँ फिगर से, मान लीजिए कि आपने ये टेबल, ये आपका पॉइंट ए था एंड ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। आपने ए पॉइंट पे था तो आपने यहाँ पर अपना टेबल सेट करा था, ठीक है। मान लीजिए आपको 4 जगह 5 जगह पे ओरिएंटेशन मतलब प्लेन टेबल करने के लिए जाना पड़ेगा। एक स्टेशन आपने ये सोच के रखा है कि आप ए पर करोगे पहले, फिर आपने कुछ जब कर लिया तो आपको सेकंड के लिए बी पर जाना था एंड उसके बाद आपको सी पर अपना टेबल को सेट करना है। तो सबसे पहली बार मान लिया हमने यहाँ पर ए को दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, एंड हमने इसको रेंज किया था इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को जब हमने रेंज किया तो यहाँ पर मान लीजिए इसका हम लोग का डिस्टेंस था 10 मीटर था एंड हमने स्केल ले लिया है 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कट किया और ये हमारा पॉइंट आ गया पॉइंट बी और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें जो रेंजिंग करनी है तो हम अपने टेबल को ले जाके हमें पॉइंट बी पर यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो हम पॉइंट बी पे आए और हमने कहीं पे भी ऐसे करके टेबल रख दिया और हमने कैसे भी टेबल रख दिया तो हमारा पॉइंट इस तरह से रखा गया, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी। तो क्या ये पैरेलल है, ये आपको पैरेलल लग रहा है? अगर हम इस टेबल को कहीं पे भी ले जाके रखेंगे तो क्या होना चाहिए, ये ए और बी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर भी उसके पैरेलल ही होना चाहिए, ताकि जब आप आगे दूसरी चीजें सेटअप करो तो मैप एक परफेक्ट डायरेक्शन जैसे हमने स्टार्टिंग में सोच के रखा था उस तरह से चल सके, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो हमें ये करना है, ओरिएंटेशन करना है हमें। प्लस में हम यहाँ पे एक नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे स्टार्टिंग में ही शो करवा देते हैं ताकि हमें ओरिएंट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन भी उस टाइम पे अगर आपने इसको पैरेलल नहीं किया तो ये नॉर्थ डायरेक्शन भी इस तरह से आ रही है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो आपका टेबल इस तरह होना चाहिए कि आपका ये भी डायरेक्शन, अभी आपका कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ए भी ऐसे जा रहा है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों भी पैरेलल अभी नहीं है। तो आपको इस तरह से इस टेबल को सेट करना है
कि आपका यहाँ पे जो भी आपने डिस्टेंस डायरेक्शंस पहले से मैप पे प्लॉट करी हैं वो सारे दूसरे पॉइंट पे जाकर के सेम ऐसे पैरेलल हो सके, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग ओरिएंटेशन कहेंगे। अब हमारा ओरिएंटेशन का क्या है ना कि दो तरीकों से हम लोग ओरिएंटेशन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो तरीका है वो है बाय यूजिंग ट्रू कंपास एंड आवर सेकंड थिंग इज बाय यूजिंग बैक साइटिंग, ठीक है। तो दोनों तरीकों को अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से दोनों तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि प्लेन टेबल में हम लोग जब भी ओरिएंटेशन करेंगे तो हमारा जो होगा मेन होगा कि अगर हमें अच्छे वर्क के लिए करना है तो हम लोग बैक साइटिंग को ही यूज करेंगे। बैक साइटिंग का मतलब अभी मैं समझाऊंगी उसका प्रोसेस क्या है। ट्रू कंपास हम लोगों को अगर बहुत ऐसे मतलब हड़बड़ में हमने कर दिया, मतलब कुछ नहीं है, नहीं कर पा, तो हम लोग ट्रू कंपास से कर देते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट या फिर जो यूजुअल हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जो हम लोगों को यूज करना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कहलाएगा, वो हमारा बैक साइटिंग प्रोसेस से ही ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्यों ट्रू कंपास से नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। ट्रू कंपास से इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगर वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे अगर कोई मैग्नेटिक डेविएशन आ रहा है, कहने का मतलब लोकल अट्रैक्शन, जो आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक कंपास वाला जब हमने पढ़ा था कंपास सर्वे, तो आप लोगों ने वहां पे देखा हो कि कंपास सर्वे में एरर्स कब आते हैं, जब हम लोग उसे मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं वहां पे कोई लोकल अट्रैक्शन हो। तो इसी लोकल अट्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग ट्रू कंपास को जल्दी यूज नहीं करते। हम लोग अधिकतर टाइम पे जो यूज करते हैं तो बैक साइटिंग प्रोसेस को ही यूज करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि बैक साइटिंग से और ट्रू कंपास दोनों से ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट ए था यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट था ए। तो हमने यहाँ पर अपना टेबल पहले सेंटर किया, लेवल किया, एंड यहाँ पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट ए को ए की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेबल है, ट्राइपॉड लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट है जहां पे हमें बाद में ले जाना है अपना टेबल, यहाँ पे मैं बाद में लेकर जाऊंगी टेबल, ठीक है। तो हमने ए किया, तो यहाँ पर हमने पहले बी को रेंज करा, यहाँ पहले डेट रखेंगे हम और यहाँ पे हम लोग बी को रेंज करेंगे, ठीक है। बी को रेंज करेंगे एंड हम इसे एक प्रॉपर स्केल पे, मान लीजिए अगर 20 मीटर्स का है तो हमने स्केल ले लिया, 10 मीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर पे से कट करके पॉइंट बी को शो कर दिया है, ठीक है। अब हम इस टेबल को उठाकर यहाँ पर लाएंगे, हमने इसे सेट कर दिया, लेवलिंग करा, सेंटरिंग कर दिया और इसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब क्या होता है ना, ये कहीं पे भी बी है तो हमें इसे अब ओरिएंट करना है, ठीक है। तो जब हम लोग मान लीजिए हम लोग ट्रू कंपास से करें, तो ट्रू कंपास से कैसे करेंगे, हमने ट्रू कंपास लिया, ट्रू कंपास को हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोसेस है, ट्रू कंपास को हमने यहाँ रखा। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया हुआ ये डायरेक्शन, अब हम लोग ट्रू कंपास को यहाँ पे रख देते हैं एंड हम लोग टेबल को मूव करते हैं, ठीक है। टेबल को मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक कि ये ट्रू कंपास जो है, हम ये ट्रू कंपास को क्या करते हैं, इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जैसे ये वाला हम लोग का था इस पर रख देते हैं एंड हम लोग इसको तब तक मूव करते हैं जब तक ये ट्रू कंपास में भी नॉर्थ साउथ के, यहाँ नॉर्थ साउथ पे हमने रखा तो इसमें इधर 0 0 का होता है। ट्रू कंपास कैसा होता है, ये वाला हमारा ट्रू कंपास है, यहाँ पे हमारा निडल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा निडल लगा हुआ है, ठीक है। निडल लगा हुआ है, यहाँ पे भी 0 दिखाते हैं, यहाँ पे भी 0 दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 डिग्री तक रहता है, दोनों साइड 5 डिग्री तक रहता है, ठीक है, दोनों साइड रहता है, ओके। तो हम क्या करते हैं ना, ये हमारा नॉर्थ लाइन था, इस पर हमने इसे रखा ट्रू कंपास को, ठीक है, ऐसे के रखा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेविएशन दिखा रहा है, ये तो 0 0 है एंड ये नीडल हमारा इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, टेबल को इस तरह से या इस तरह से एडजस्ट करेंगे, या तो इधर घुमाना होगा या इधर घुमाना, जो भी घुमाना होगा हम घुमाएंगे तब तक जब तक हमारे ये निडल इस 0 0 पॉइंट को ना दिखाने लगे। जैसे हमारा निडल 0 0 पॉइंट दिखाने लगेगा टेबल को रोटेट करने के कारण, जैसे हम लोग इस तरह से, या तो इसे इस तरह से रोटेट करेंगे या तो हम इसे इस तरह से रोटेट करेंगे,
ऐसे रोटेट करेंगे एंड टेबल हमारा 0 0 शो करने लगेगा। तो हमारे नॉर्थ के डायरेक्शन के पैरेलल हो गया हमारा टेबल। तो जैसे नॉर्थ के डायरेक्शन के पैरेलल होगा हम यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देंगे एंड हमारा ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है। एंड उस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो लेवल्ड अच्छे से हो, वो सेंटर्ड अच्छे से हो, नहीं तो हम एक बार वापस से चेक भी कर लेंगे। लेवलिंग सेंटरिंग का प्रोसेस ऑलरेडी हमने बताया है। ठीक है। तो लेवलिंग सेंटरिंग के लिए क्या करते थे, लेवलिंग वाले प्रोसेस में हम लोग यूज करते थे, लेवलिंग के प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते थे, हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है बबल ट्यूब और दूसरा है हमारे पास यू फोक। तो ये और ये, इन दोनों से हम लोग लेवलिंग और सेंटरिंग करते थे। ठीक है। तो सेंटरिंग के लिए हम लोग यू फोक यूज करते थे सेंटरिंग के लिए, और बबल ट्यूब से हम लोग लेवलिंग करते थे। तो इन दोनों से हम लोग ये करके देख लेंगे एंड हम लोग ओरिएंटेशन ट्रो कंपास से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज बाय बैक साइटिंग। ठीक है। बैक साइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, बैक साइटिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ठीक है। ये वाला पॉइंट ए है स्टेशन पॉइंट, ये स्टेशन पॉइंट बी है। स्टेशन पॉइंट ए में आपने टेबल अपना लगाया, आपने सेम उसी प्रोसेस से ए और बी को अरेंज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अपने नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई, यहाँ पे आपका ट्राइपॉड पे ये टेबल सेट था। ठीक है। ये आपका फर्स्ट हुआ। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी था, हमने टेबल उठाया एंड हमने वापस से हम लोगों को बी पे सेट करना है, तो हमने वापस से बी पर रख दिया टेबल। अभी तो ये पैरेलल नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं है, हमने बी पे सेट करा है। तो बी पे सेट करने के बाद हमारा जो ये था ए और बी। तो बैक साइटिंग प्रोसेस क्या कहती है ना, हमने जब यहाँ से रेंज करा था तो हमने क्या किया था, जब हमने ए पे एलिडेट रखा होगा, यहाँ पर एलिडेट रखा होगा, तो हमने बी पॉइंट को रेंज करने की कोशिश की होगी। ठीक है। जब हम लोगों को यहाँ पे साइड वेन होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन होता है, जब इसमें हम लोगों को ऐसे स्ट्रेट लाइन में साइड वेन, ऑब्जेक्ट वेन और पॉइंट बी दिखने लगता है, तो हम लोग उसके बेवल या फिड्यूशियल एज से यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ठीक है। एंड देन हम लोग एक प्रॉपर स्केल लेते हैं और इस स्केल पे यहाँ पे लाइन कट करके, जैसे हमारे जब पिछले बार जो मैंने 2 सेंटीमीटर दिखाया था वैसे दिखा देते हैं। ठीक है। वही आपको करना है। तो बैक साइटिंग में क्या होता है, जब आप इसको टेबल को यहाँ रखोगे तो इसका प्रोसेस क्या है ना, यहाँ पे ऑलरेडी ये ए बी की लाइन खींची हुई है, इस ए बी लाइन पे आप लोगों को अपना एलिडेट वापस से रखना है। एलिडेट आपने रख दिया, इस बेवल एज को इसके अलोंग रखा, लाइन के ए बी रे के अलोंग रखा, आपने साइड करना शुरू किया। क्या हुआ, यहाँ पे साइड हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे साइड हो रहा है, क्या आपको बी से ए दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, ए पॉइंट इधर है, तो आप टेबल को घुमाना शुरू करोगे, इस डायरेक्शन में आप इसको एडजस्ट करना शुरू करोगे। ठीक है। ये इस तरह से घूमेगा टेबल, धीरे धीरे आप घुमाते जाओगे, तब तक घुमाते जाओगे जब तक ये यहाँ पे बी ए को रेंज ना करे। ठीक है। जैसे ही ये बी पॉइंट्स हम ए को रेंज कर पाएंगे तो हमारा टेबल ओरिएंट हो गया है। ठीक है। क्योंकि हमने जैसे ए को बी, ए से बी को देखा है, वैसे बी को हम ए से साइड कर सकते हैं, तो हमारा टेबल ओरिएंट हो गया है। और उसी टाइम पे हम लोग वहीं पे उसे फिक्स कर देंगे। वहां पे हम एक बार फिर से लेवल ट्यूब से और यूफॉक से सेंटरिंग लेवलिंग को चेक कर लेंगे और हमारा ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो भी प्रोसीजर करनी है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें साइड करके प्लॉट करना है, वो सब कर सकते हैं एंड उसका प्रोसेस भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप लोगों को मैं ओरिएंटेशन समझा रही हूँ। जैसे ओरिएंटेशन खत्म होगा हम लोग प्रोसेसेस पे जाएंगे, 3-4 प्रोसेसेस है वो हम लोग आपको समझाएंगे। ठीक है। तो ये वाला ओरिएंटेशन हुआ बाय बैक साइटिंग। ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं इसका मेन पॉइंट क्या हुआ। ओरिएंटेशन का 2-3 डेफिनेशन हो सकता है, ओरिएंटेशन में 2-3 पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमने सीखा, ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ कि हमें नॉर्थ जो डायरेक्शन हमने दिखाई है, नॉर्थ डायरेक्शन जो हम लोग सबसे पहले स्टेशन पे दिखाए, वो सेकंड स्टेशन या जो भी स्टेशन पे हम उसे वापस से ओरिएंट करना चाहते, सेटअप करना चाहते, तो उस स्टेशन पे नॉर्थ उड़ाने वाले नॉर्थ के पैरेलल होनी चाहिए, पहली चीज। तो ये हो गया, नॉर्थ पैरेलल होनी चाहिए।
पहला इसका हो सकता है ये चीज कि ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ से पैरेलल करते हैं, तो दोनों नॉर्थ जो पेपर पे हमने दिखाया, शीट पे नॉर्थ दिखाया, वो सामने होनी चाहिए, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकेंड पॉइंट में हमने ये देखा कि जो रेज हमने पहले ड्रॉ की स्टेशन पॉइंट ए पे, जितनी भी हमने लोकेट किया ऑब्जेक्ट को या पॉइंट्स को लोकेट किया, वहां पे जो रेज ड्रॉ हुई, वो रेज जब सेकेंड स्टेशन पॉइंट पे हम लोग जाते हैं तो वो रेज इक्वल होनी चाहिए, सॉरी इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो रेज पैरेलल होनी चाहिए पुराने वाले जो रेज हमने खींची थी, तो उन दोनों का पैरेलल उसको भी होना चाहिए। तो जितने भी हम लोग, तो सेकेंड पॉइंट हमारा वो कहलाता है। पहला ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि नॉर्थ को नॉर्थ डायरेक्शन के पैरेलल करना है, या जितनी भी रेज आपने खींची उस रे को रे से पैरेलल करना है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ये आप ओरिएंटेशन में समझ सकते हो, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का मेनली यही हो गया, ताकि आप अगर कभी भी टेबल को दूसरे जगह ले जाओ तो जो पुरानी जितनी भी डायरेक्शंस आपने करके रखे वो आप लोगों को गड़बड़ नहीं है, और मैप एक सही डायरेक्शन और सही स्केल पे आप लोग आराम से बना सको, बस ओरिएंटेशन यही है। और जिसका डेफिनेशन, इसका जो पीडीएफ का पार्ट है वो मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।